स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर 2026 का समझेंगे कि हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 में किस प्रकार से पेपर आएगा और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पेपर है और फिर ये कोड है 346 इंटू RP, ये पेपर का कोड है। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। अब देखिए हमें निर्देश में दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नोट में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। दूसरा है आ बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और फिर अगला है कि खंड बा जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पांचवा हमें निर्देश दिया है कि खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। आगे खंड दा लघुत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। और खंड या जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। अब देखिए हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ हमारा जो है बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। पहले का प्रश्न है कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल को अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा ए ऑप्शन है एक समान, बी ऑप्शन है एक समान नहीं, सी ऑप्शन है परिवर्ती और डी ऑप्शन है कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एक समान। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति 1.2 ग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होगी। तो ए ऑप्शन है 1.08 × 10⁻17 जूल, बी ऑप्शन है 3.6 × 10⁻16 जूल और सी ऑप्शन है 3.6 × 10⁻12 जूल और डी ऑप्शन है 1.08 × 10⁻14 जूल। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.6 × 10⁻12 जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ए ऑप्शन है एक स्थिर आवेश द्वारा, बी ऑप्शन है एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, सी ऑप्शन है एक त्वरित आवेश द्वारा और डी ऑप्शन है अनावेशित कण द्वारा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा एक त्वरित आवेश द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक की विमा समान है। ए ऑप्शन है बल गुणे समय, बी ऑप्शन है बल गुणे दूरी, सी ऑप्शन है बल गुणे चाल और डी ऑप्शन है बल गुणे दूरी गुणे समय। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बल गुणे समय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता ए ऑप्शन है 0 हो जाती है, बी ऑप्शन है बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है घट जाती है और डी ऑप्शन है वही रहती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी जो चालकता है क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। ए ऑप्शन है वेग, बी ऑप्शन है आयाम, सी ऑप्शन तरंगदैर्घ्य और डी ऑप्शन है आवर्ती। तो यहाँ पे आवर्तन यहाँ पे आवृत्ति रहेगा, इस प्रकार से रहेगा आवृत्ति। तो इसकी जो होगी क्या होगी, आवृत्ति परिवर्तन होगी, अपरिवर्तित रहेगी, यानी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी से हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे रहेगी आवृत्ति, जहाँ पे आवर्ती लिखा है यहाँ पे आवृत्ति होगी, इस प्रकार से। अब देखिए हमारा आ गया दूसरा खंड, खंड बा। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 1 नंबर का है। दूसरे का वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁴ वोल्ट मीटर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करने का सूत्र होता है B0 बराबर E0 बटे C। B0 जो है ये चुंबकीय क्षेत्र आयाम है और E0 जो है यह है विद्युत क्षेत्र आयाम और C जो है प्रकाश की चाल है। तो देखिए हमें जो दिया है, हमें विद्युत क्षेत्र का आयाम जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया 3 × 10⁻⁴ और
हमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 हमारा प्लस का है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा? ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए 10⁴ गुणे 10⁻⁻8। तो देखिए माइनस का 8 जब 4 में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 4, तो हमारा हो जाएगा 10⁻⁻4। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 10⁻⁻4 टेस्ला, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि ये मैंने बता दिया सर इसी प्रकार से सॉल्व करना है। थोड़े में सॉल्व करना था क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी अब मैं सिर्फ पेपर बताऊंगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके सोल्यूशन का वीडियो बन जाएगा। तो खा वाला है कि एक नाभिक जेड एक्स से क्रमशः अल्फा कण एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जन के बाद नया नाभिक होगा, जब उत्सर्जन होगा तो उसके बाद नया नाभिक कैसा होगा। गा वाला है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से क्या होता है, माइक्रो अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है घा वाला, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। उसके बाद देखिए अगला है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। उसके बाद चावाला, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का अपसलन का विमीय समीकरण लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना, सभी का उत्तर आपको बस 1-2 लाइन में देना है, क्योंकि ये सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब आ गया खंड सा। देखिए तीसरे खंड का प्रश्न संख्या तीसरे का है, कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक, यहाँ पे सूत्र का निगमन करना है। तो ये 2 नंबर का है। वाला है, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। गा वाला क्वेश्चन है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। घा वाला है, क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। इसको भी आपको सॉल्व करना है, ये भी 2 नंबर का है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन है कि एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल का एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच होता क्या होता है। यदि प्रतिरोध व सेल के बीच सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसको ज्ञात करना है, क्या विभवांतर होगा। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख रखा गया है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा बनता है। वस्तु की दर्पण की से दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब आ गया खंड 4 यानी खंडदा। तो खंडदा में हमारा हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो का वाला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। खा वाला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए और एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के गुणांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पे भी सूत्र का निगमन करना है। गा वाला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉनों के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण वह भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, बस थोड़ा क्या होगा क्वेश्चन हट जाएगा, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिए अगला है, कह रहा है यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय 36 वाट हो तो 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा क्षय तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है,
कह रहा है कि वायु में के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। इस लेंस की फोकस दूरी आई, इस फोकस दूरी ज्ञात करना, आई क्या, वायु में तथा जल में क्या, इसकी फोकस दूरी जल में तथा वायु में ज्ञात करना है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए 5वें का क्वेश्चन है, कह रहा है कि किरण आरेख की सहायता से परावर्तित दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनाने की व्याख्या कीजिए, अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है खा वाला कि तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। गा वाला क्वेश्चन है कि एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। यह 30 हर्ट्ज यानी 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है। घा वाला क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। नंबर 1 समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं दर्शाइए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग एवं तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। अब देखिए आ गया खंड या, तो खंड या में हमारा प्रश्न संख्या 6 है। कह रहा है कि अन्योन प्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली X जिसकी त्रिज्या 0.02 मीटर तथा 100 फेरे हैं। एक अन्य वृत्ताकार कुंडली Y जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर था 1000 फेरे हैं। सकेंद्रीय यानी बीच में, केंद्र के बीच में सकेंद्रीय तथा सम अक्षीय रखी गई हैं। कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली वायु में धारा 4×10⁻² सेकंड में 7 एम्पियर से 5 एम्पियर परिवर्तित हो जाती है या की जाती है तो कुंडली X में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। इतना कोई आपको सॉल्व करना तब आपको मिलेगा 5 नंबर। अथवा करके दिया है कि एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे सूत्र का निगमन करना है। तो दोनों में से जो सरल लगे वही आप कीजिएगा। मुझे तो अथवा करके जो दिया वो सरल लग रहा है। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या, 7वां क्वेश्चन है कि एक यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड के परावर्तनांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां वह संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। अब देखिए अथवा करके दिया है, कह रहा है कि एक धारामापी को अमीटर कैसे परिवर्तित करेंगे। एक धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे तथा एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है। यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। इस यंत्र को 6 एम्पियर की धारा नापने वाले अमीटर में कैसे बदला जा सकता है। इस अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। तो इन दोनों में से आपको एक ही सॉल्व करना होगा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए, अपवर्ती दूरदर्शी में से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है, तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी मिलेगा आपको 5 नंबर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। अथवा करके दिया कि तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी मिलेगा आपका 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आएगा क्लास 12 2026 का फिजिक्स का मॉडल पेपर जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।